ओम शांति। आज एक अनुभव लेकर आए हैं। बहुत खूबसूरत अनुभव है। बहुत नशा चढ़ेगा, लेकिन अंत तक जरूर सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। राजस्थान की माता है जो सिर्फ 9 मास की बाबा की बच्ची, जो पवित्र भी बन गई, 36 साल की उम्र की। उनके घर वालों को कुछ पता नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनने आती है, उतना ही पता है। और उनका पति जैसे छोटा बच्चा एकदम निर्विकारी बन गया, और जैसे उनको काम विकार के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसा वर्तन कर रहा है। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, वंडर खाएंगे, रो पड़ेंगे और बाबा को करोड़ बार धन्यवाद करेंगे कि सचमुच माताओं का उद्धार करने आए हैं। कितना दुनिया ने ठुकराया और बाबा ने क्या बनाया? सर का ताज बनाया ना। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ये माता उनके शब्द में ही आपको सुनाएंगे तो आपको भी रास्ता मिलेगा। बांधेली माताओं को नशा चढ़ेगा कि कितना याद का जोहर रखना है, तो कैसे जल्दी जल्दी पवित्र बन जाएंगे और जल्दी स्वर्ग आ जाएगा ना। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड भी बताएंगे ना कि कितनी माताएं दुखी होती है और फिर बाबा कैसे हाथ पकड़ता है, कैसे ज्ञान में खींचता है और कैसे अपना बना लेता है, क्योंकि अत्याचार तो माताओं पर ही होते हैं ना। हम उनके शब्द में ही सुना रहे हैं। मैं बाबा की 11 महीने की बच्ची हूँ। मैं राजस्थान के रहने वाली हूँ। माँ बाप ने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। हमारे में छोटी सी उम्र में शादी करा देते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने समाज से ऊपर जाकर मुझे ग्रेजुएट बनाया। फिर अच्छा सा लड़का मामी ने दिखाया, कहा डॉक्टर है, आपकी बेटी को बड़ा खुश रखेगा। शादी हो गई। मैं हंसमुखी चुलबुली और वो लोग एकदम सीरियस। शादी के 4 महीने के बाद ही ससुराल वाले फॉरेन घूमने चले गए। पीछे से पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। मैं बहुत वीक थी, लेकिन पूरे घर का काम करना पड़ता था, ऐसा पति का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था। 2 बार हॉस्पिटल में भी जाकर आई, लेकिन पति के लिए तो उनके दोस्तों के साथ बाहर जाना, होटल में खाना, घूमना, यही उसके लिए इम्पोर्टेंट था। मैं पूरे घर का काम नहीं कर सकती थी। फिर जब दूसरी बार हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने बहुत डांटा। फिर मेरी बुआ सास मुझे लेकर गई अपने घर आराम करने के लिए। जब सास ससुर आए, जब घर मुझे वापस लाए, बहुत डांटा, मुझे बहुत डांटा। और हस्बैंड बोले, देखो मम्मी, आपके जाने के बाद इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया है। इसी दिन से सब कुछ समझ में आ गया और मेरे पर जुल्म शुरू हो गए। इतने की बात मत पूछो। हर बात में टोकना, हर बात में टोंट मारना, हर बात में सुनाना, तुमको कुछ आता नहीं है, तुमसे कुछ संभलता नहीं है, तुमको कुछ सिखाया नहीं है तुम्हारे माँ बाप ने, तुम कुछ हैंडल नहीं कर सकती हो। फिर बेटी पैदा हुई। थोड़े दिन के बाद अमेरिका से जेठ आए। रोज झगड़ा शुरू कर देते थे। कभी किस चीज़ के लिए, कभी किस चीज़ के लिए। तुम धीरे धीरे काम करती हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा सारा कॉन्फिडेंस चला गया, मैं हंसना भूल गई। रोना तो जैसे मेरी जिंदगी बन गया था। किसी की भी कोई भी गलती, नाम मेरा। जब तक हाँ में हाँ मिलाओ अच्छा। कभी अपने या बच्चों के लिए कुछ मांगा तो बहुत बुरे, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। पता ही नहीं चलता था कि कब किसको कैसे बुरा लग जाएगा। फिर वापस प्रेग्नेंट हुई। सेकंड बच्चा पेट में रहा। जब लास्ट के दिन थे तो पेट में दर्द हुआ तो सासू माँ ने कहा, खबरदार, अभी बच्चा पैदा किया तो 2 तारीख को शादी में जाना है, उसके बाद ही डिलीवरी होनी चाहिए। दर्द के हमारे मेरा हाल बहुत खराब हो रहा था, क्योंकि पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। 3 दिन ऐसे ही गुजरे। 3 दिन बाद दर्द इतना बढ़ गया और ससुर जी को याद आया कि सोनोग्राफी कराना है, एक बाकी रह गई है। तो गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा, कब से दर्द शुरू हुआ? पति ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं चुप रही। मुझे अंदर लेकर गए और डॉक्टर ने कहा, बच्चा दानी फट गई है, यूट्रस पूरा फट गया मेरा। ऑपरेशन से बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन मैं
जिंदगी और मौत के बीच झूले खाने लगी। इतनी सीरियस हो गई क्योंकि बच्चादानी फट गई थी ना अंदर। 5 दिन के बाद भान में आई। 11 दिन हॉस्पिटल में रही। 1 महीने के बाद भी मेरे में उठने की ताकत नहीं थी। मैं बहुत वीक हो गई थी। घर आई थी, लेकिन जेठ ने झगड़ा किया, अब नाटक बंद कर और अपना काम शुरू कर। घर का, बच्चे का कपड़ा धोना, घरवाले का कपड़ा धोना, खाना पकाना, सब कुछ करना पड़ा। मैं करती गई लेकिन चुप रहती गई। लेकिन अब मेरे शरीर के साथ मेरे मन की सहन करने की शक्ति भी चली गई। अब मैंने सोचा बहुत हो गया, अभी मैं चुप नहीं रहूँगी। बहुत अंदर अंदर बहुत रोने लगी। मेरा जीवन जैसे नर्क बन गया। यही अब मेरा जीवन था, क्योंकि माँ बाप के घर भाई का डिवोर्स हो गया था 1 महीने के बाद। मेरी माँ डिप्रेशन में थी और मेरे पापा बहुत असूल वाले थे कि अपना घर संभालो। अब मेरा जीवन नर्क बन गया था। गुटके खाने लगी थी, हर बात में झगड़ा। अंदर से सारी ताकत चली गई। बहुत उदास रहती थी। हंसना तो जैसे भूल गई है, किसी से बात ही नहीं करती थी। न कहाँ आना न कहाँ जाना, बस काम करते रहो, सेवा करते रहो। जब तक वो कहे वो करते रहो तो अच्छे। अब मैंने सोचा कि वो लोग ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया है, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। एक दिन मैंने डिसाइड किया। यह डिसाइड करने के बाद खाना बनाने बैठ गई और मोबाइल में कुछ देखने लग गई। तो शिवानी दीदी का मेरे सामने वीडियो आया, गुस्से पर था। सोचा टाइम पास कर लेती हूँ, खाना पकाते पकाते सुन लूँगी। सुनना शुरू किया। मुझे बहुत हल्का लगा और बहुत अच्छा भी लगा। 3 महीने तक रोज़ वीडियो सुनने लगी। हर वीडियो के अंत में बोलते थे राजयोग के 7 दिन का कोर्स करो। मैंने सोचा सिर्फ 7 दिन का कोर्स करना है ना, चलो कर लेते हैं। किया, अच्छा लगा। लास्ट दिन उन्होंने मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए मुरली सुनने को कहा, तो मैं सोफे पे बैठ गई और 10 मिनट के बदले 1 घंटा कब पूरा हो गया मुरली सुनते पता ही नहीं चला। फिर तो रोज़ मुरली सुनना शुरू किया। ज्ञान में आने से पहले जब ससुराल वाले अपने मायके नहीं भेजते थे तो बहुत दुख होता था, और भेजते थे तो भी 4 दिन के लिए, उसमें भी हस्बैंड साथ आते थे और पूरे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ रहना पड़ता था। पर उसी हस्बैंड को अपनी माँ की गोद में आराम करते देखती थी तो बहुत रोना आता था। पर हम माताएं बहुत भोली होती है ना, अंदर गुटके खाती है और चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। लेकिन जब ज्ञान में आई तो सोचा मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं, और मुझे प्यारे बाबा की गोद मिली। मुरली में मीठे बच्चे सुनकर अपनी आंखों से आंसू बह जाते थे। प्यार दुलार से मैं भरपूर हो गई। फिर मुरली रोज शुरू की सुननी, बहुत अच्छा लगता था। सारा दुख भूल गई और ज्ञान बुद्धि में आना लगा। मेरा हिसाब किताब है, हर एक का अपना अपना पाठ है, तो सबके साथ अच्छी रीति पेश आई तो वो लोग भी अच्छी रीति से पेश आए। फिर मुरली शुरू हुई पवित्रता पर, तो लगा ये संभव नहीं है, लेकिन इतना सीरियस भी नहीं लिया। बस पवित्रता की टॉपिक आता था और सिर झुकाए बैठ जाती थी। एक दिन टीचर ने मुझे पूछा कि पवित्र जीवन जीना शुरू किया, तो ना कहने के बाद मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि पवित्र तो जरूर रहना है, पर कैसे। मैंने अचानक हस्बैंड से दूर रहना शुरू किया। ज़्यादा बात नहीं करती थी, उनको डाउट होने लगा। उन्होंने बात की मेरे से कि तुम्हारा व्यवहार क्यों बदल गया, तो मैंने कहा ऐसे ही कुछ नहीं, और मैंने मामला संभाल लिया। फिर बुद्धि में वही बात घूमे, मुझे पवित्र तो रहना है पर कैसे। तो हमारी प्यारी एंजल दीदी, ये हमारे सेंटर की है, लेकिन उन्होंने लिखा इसलिए बता देते हैं, बाकी सेवा करते ऐसी कुछ बात नहीं है। दीदी ने मुझे अच्छे से अच्छे वीडियो सेंड किए तो पुरुषार्थ में बहुत वृद्धि हुई। लेकिन एक वीडियो में एक भाई ने हमारे सवाल का जवाब दिया। जब उनकी युगल पवित्र नहीं रहने देती थी, मना करती थी, तो वो अमृत वेले युगल के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ सामने बिठा देते थे और बहुत पवित्रता की शक्ति लेते थे और शक्ति भरते थे। तो हमने भी यही शुरू किया। रात को 1 बजे सोते थे, काम निपटा के 3 बजे उठ जाते थे, आंखें खुल जाती थी।
और हमने पर्सनली उनको पूछा 2 घंटे में फिर दिन में सोने को नहीं मिलता था, लेकिन बोलती थी इतना योग का जोहर पावर रहता था, मुझे नींद भी नहीं आती थी, थकावट भी नहीं होती थी, हल्की रहती थी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। और अमृत वेले 2 घंटा पावरफुल योग करती थी। 1 घंटा सूक्ष्म वतन में युगल को लेकर बाप दादा के पास पहुंच जाती थी और पवित्रता की खूब किरणें और दृष्टि देती थी, और दृष्टि लेती भी थी और देती भी थी। जैसे उसकी पति की बुद्धि विकारों से हट गई, उनको विकारी याद नहीं आता था, और जैसे छोटा बच्चा बन गया, निर्विकारी बन गया। ओ बाबा, मैं तो धन्य धन्य हो गई। और अब मैं अमृत वेले पूरे परिवार को सूक्ष्म वतन में और फिर 1 घंटा परम धाम में बिंदी रूप में सबको लेकर जाती हूँ और बाबा की दृष्टि और शक्तिशाली किरणों का ज्ञान स्नान करवाती हूँ। सबसे पहले तो मैं बाबा को, उस भाई के लिए कोटि कोटि वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और सभी मेरी बांधेली सखी, मेरी बहनें, मेरी आत्मा भाई से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अब इस घुटन भरी जिंदगी से जीना छोड़ दो, सिर्फ एक बाबा से संबंध जोड़ दो। अमृत वेले पूरे परिवार के साथ बाबा के पास जाओ। बाबा तो भंडारा खोल कर बैठा है, लूटो, पवित्रता का खजाना लूटो और अपने परिवार पर डालो। माना परिवार पर दृष्टि और बाबा की किरणें डालनी है। आप बैठो, आपके बाजू में पूरा परिवार बिठा दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं इतनी खुश रहती हूँ, मुझे जीवन में किसी से कोई शिकायत नहीं है। घर में भी सब खुश रहते हैं, क्योंकि पहले मैं बोलती नहीं थी, अभी प्यार से बोलती हूँ और बहुत प्यार से वर्तन करती हूँ, तो मेरा जीवन तो अभी ही स्वर्ग बन गया। लेकिन कैसे बना? अमृत वेला 2 घंटा पावरफुल योग। उन्होंने कहा कि अमृत वेला अकेले नहीं करे, बाबा के पास पति को भी लेकर जाए, अब तक भी बहुत प्यार मिलेगा। अब घर में भी सब मेरे साथ प्यार से व्यवहार करते हैं। मेरे सारे संबंध एक शिव बाबा के साथ। बाबा ने गुणों की भी पहचान दी, आत्मा सुखी हो गई, भरपूर हो गई, सारी शिकायतें दूर हो गई। बाबा के पास जाकर बहुत अच्छा लगता था। माता पिता का वह प्यार मिलता है, जो ताने मारती थी, दुख देती थी, सब खत्म हो गया। ज्ञान समझ लिया ना, अभी मुझे किसी पर गुस्सा नहीं आता है। हर एक का अपना पार्ट है ना। बाबा ने जीवन एकदम आसान कर दिया, राई से रुई बना दिया। संसार में सुख ढूंढती थी, अब सुख के सागर में लहराने लगी। कहाँ कहाँ भटकी, दरकार नहीं ना। एक बात सबको बताती हूँ, नफरत नहीं करना है, ये हमारा कर्म भोग है, तो हमें ही चुकतू करना है ना। अभी बाबा को पोता मिल देती हूँ, हर एक से माफ़ी मांगी है। अमृत वेले 3 बजे जैसे बाबा उठाता है और मैं इंतज़ार करती हूँ कि बाबा कहता है, मेरे प्यारे बच्चे उठो, प्राप्ति की वेला है, समय मत गवाओ, आलस्य मत करो। 5 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं, सीधा खड़े हो जाओ और योग लगाना शुरू करो, तो बहुत खुशी आएगी। जैसे पिता को देखेंगे तो शीतल हो जाएंगे ना, और उनकी धोत के नीचे खो जाओ और भरपूर होते जाओ। साथ में घर में पवित्रता की किरणें भी भरती हूँ। मेरा घर अभी मंदिर बन गया, मेरा घर पवित्र बन गया है। साथ में खाना बनाते समय भी बहुत पवित्रता भरती हूँ, बाबा से बातें करती रहती हूँ। मैं अभी बहुत खुश हो रहती हूँ। चपाती गोल बनाते हैं ना, तो समझती हूँ साथ साथ स्वदर्शन चक्र घुमाती रहती हूँ। अभी थोड़ा लंबा है, लेकिन अभी कट कर देती हूँ, 15 मिनट हो गया। मैं बाबा को राखी बांधती हूँ, बाबा आप मेरे भाई हो, जब तक जीऊँ पवित्रता की रक्षा आपके हाथ में है। उनके मन में विकार कभी ना आए, कभी मेरे पर गंदी दृष्टि न पड़े, ऐसा बाबा से बात करती हूँ। बाबा आप जिम्मेवार हो, अभी यह सब कुछ आप संभालना, बाबा रक्षा करेगा, बाबा मेरी पवित्रता की रक्षा करेगा। मैं महाबलेश्वर गई, मीना दीदी ने कहा वहाँ आप अकेले घूमने जाते हो तो कुछ हो गया तो? हमने कहा अब तो मुझे जरा भी टेंशन नहीं है, मैं क्या करूँ क्यों करी नहीं। बाबा बैठा है, अपने बच्चे को वो जरा भी तकलीफ नहीं देगा, वो सब संभाल लेगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वो रक्षा करेगा पवित्रता की हमेशा के लिए। अभी मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कभी टेंशन नहीं आता है कि कभी कुछ हो गया तो। जब भी मेरे बाजू से गुजरते हैं, बाबा ये भी तेरा बच्चा है, उनमें पवित्रता की शक्ति बहुत भरती हूँ। ओम शांति।